मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग घटना चक्र हिस्ट्री को रिवीजन कर रहे हैं। अभी बुध को देखेंगे। इससे पहले दो टॉपिक देख चुके हैं। दो टॉपिक में आपको बुध से पहले जितने भी घटना चक्र में है सारे पॉइंट को देखा जा चुका है। अभी हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म को फटाफट रिवीजन करते हैं। उससे पहले कुछ टू द पॉइंट है, इधर फैक्ट्स दिया हुआ है, इसको देखेंगे, देन एमसीक्यू में आएंगे रिवीजन करने के लिए। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बौद्ध धर्म क्या है और इससे क्या क्या संबंधित है। तो इसके थोड़ा सा शॉर्ट नोट में देखते हैं कि बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता सुधोधन शाक्यगण के प्रधान थे और माता महामाया देवी अथवा महामाया कोलिया गणराज्य कोलिया वंश की कन्या थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के दिन उनकी माता का देहांत हो गया तथा इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। 16 वर्ष की अल्प आयु में कुल के कन्या यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया। पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिस गृह त्याग करने का महाभनिष्कर्मण नाम दिया गया। इनका और अन्य नाम था, जैसे कि बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनके घर त्याग कुछ प्रतीक है, जैसे कि जन्म का कमल और सांड है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष, महापरिनिर्माण का पद चिन्ह या स्तूप के नाम से जाना जाता है। एक वेणु वन इनको उपहार में दिया था। कौन दिया था? तो बिंबिसार ने इनको दिया था। ओके, आगे देखेंगे। इसमें एक और है जो आपको क्या दिया है, पूर्वाराम या पूर्वाराम नाम बिहार जो दिया है, ये कौन दिया था? कौशल नरेश प्रसेनजीत ने इनको दिया था। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, ये भी कुछ पॉइंट आता है। फिर वे पावापुरी किसी नगर चले गए। यहाँ सुबोध में उन्हें अपना अंतिम उपदेश, किसको? सुबोध को अपना अंतिम उपदेश देता है। महापरिनिर्माण की बात करेंगे। फिर चार आर्य सत्य की बात करते हैं, जो ये दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधी गामिनी प्रतिपाद, ये चार आर्य सत्य है। उसके बाद इसके त्रिरत्न की बात करेंगे। तो त्रिरत्न में देखेंगे बुद्धम और संघ, ये इनका त्रिरत्न है। फिर इसमें देखेंगे चार बौद्ध संगीतिया हुआ था और कहाँ कहाँ पे बौद्ध संगीतिया चार हुआ था ये भी देखेंगे। प्रथम 483 में राजगिरी में महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे और अजात शत्रु शासक थे। द्वितीय 383 यानी कि 100 साल बाद वैशाली में हुआ था। सुबुकामी इनका अध्यक्ष था और कालाशोक के टाइम में हुआ था। तृतीय देखेंगे 247 ईसा पूर्व के टाइम में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्र 30 इनका अध्यक्ष किया था और अशोक इनके शासक के टाइम में। चतुर्थ था ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी, कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष था। वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष था और ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको याद जरूर कर ले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते रहता है। फिर इसी तरह आप और आगे देखेंगे, कुछ खास नहीं है। इसको भारत का आइंस्टीन वगैरह भी नाम से जानता है। भावी बुद्ध को मैत्रेय को, एक पॉइंट यहाँ पे भी है, डायरेक्ट फैक्ट्स यहाँ से पूछता है कि मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अलोकेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। पद्म पानी हाथ में कमल लिए हुए भी इनको कहा जाता है। मंजूश्री के एक हाथ में खड और दूसरे हाथ में पुस्तक है। इनका मुख्य कार्य बुद्ध के प्रखर करना है। ये सब सारे पॉइंट को देख लेंगे। फिर त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक में आप देखेंगे शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो अब यहाँ देखेंगे विनय पिटक में क्या है, तो संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंध, आचार विचार, विधि आदि संग्रह करेंगे तो ये विनय पिटक होता है। अगर शुद्ध पिटक की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम पिटक में बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यानी कि विनय पिटक में आपका नियम कानून वगैरह ये चीज है। शुद्ध पिटक में बुद्ध महात्मा बुद्ध के उपदेश का संग्रह। अभिधम में दार्शनिक सिद्धांत की बात करता है। आगे देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ग्रंथ है और रचनाकार है। तो मिलिंद पन्हों की रचना कौन किया है, तो नागसेन किया है। बुद्ध चरितम सौंदरानंदन और शारिपुत्र क्रम ये अश्वघोष का है। मध्यमिका कारिका नागार्जुन का है और वसुदिमग बुद्ध घोष का है। अभिधम कोश वसु बंधु का है। ये सारे क्वेश्चन है। बुद्ध की
भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। क्वेश्चन आता है कि बुध की भूमि स्पर्श मुद्रा से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रता की सारनाथ की एक प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। अगर ये पूछ दिया कहाँ से है तो सारनाथ से है, और किस वंश से समय है तो गुप्त काल से है। इसी तरह अब एक ज्यादा है नहीं, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नाम से काव्य पुस्तक की रचना की। क्वेश्चंस को याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। हीनयान और महायान की बात करेंगे तो इसमें कई सारे अंतर की बात करेंगे। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, वही महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना, और वही महायान की बात करेंगे तो देवता मानता है। हीनयान में यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों की मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। वही महायान की बात करेंगे तो ये परोपकारी और पर सेवा पर बल देता है, और इसका उद्देश्य है कि समस्त मानव जाति कल्याण है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। हीनयान क्या करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थन करता है हीनयान। वहीं महायान की बात करें तो इसका सिद्धांत सरल एवं साधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों का भी बात करता है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। वहीं पे इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसके प्रमुख संप्रदाय में वैभाषिक तथा सौतांत्रिक है। और वही महायान की बात करेंगे तो प्रमुख संप्रदाय में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद पे निर्भर करता है। ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखना है कि वैभाषिक और सौतांत्रिक महायान से है या हीनयान से, तो हीनयान से है। और वहीं शून्यवाद और विज्ञानवाद बात करेंगे तो महायान से है। ओके, चलिए अब बिना देर के हुए हम लोग पढ़ेंगे, एमसीक्यू पाएंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे प्रश्न पे। बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था, तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था 563 में, 63 में। ओके, बुद्ध के जीवन की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अभी हम लोग बात किए जो गृह त्याग की बात करता है, 29 वर्ष की आयु में जो निकल गया तो इसको गृह त्याग कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से था, तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था कोलीय वंश के था। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 में हुआ था। बुद्ध कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, पार्थ, मिहिर, गुरुवंश, प्रछन्न, तो इसमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं है, तो उनको तथागत वगैरह सब नाम दिया गया है, शाक्य मुनि भी कहा गया है, इसलिए उनमें से कोई नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। किससे पता चल रहा है, तो ये मौर्य वंश से पता चलता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक की बात कर रहा है तो रुम्निदेयी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, तो ये अशोक के पता चलता है। किससे पता चल रहा है, रुम्निदेयी से पता चल रहा है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावापुरी पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। याद रखना है, चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्र मद खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तस्राव, इसका मतलब होता बुखार, हो गया। भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य के राजधानी पहुंचे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया।
बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था, मल, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण की प्राप्ति किया? तो कुशीनारा में निर्माण की प्राप्त करता है। अब महापरिनिर्वाण तो कुशीनारा में। चलो ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? बुद्ध के जीवन से पॉइंट रखना है, बुद्ध के जीवन से। कौशल और मगध। अवंती गांधार की बात नहीं कर रहा है, कौशल और मल की बात करते हैं। चलिए ठीक है, विकल्प में दिए गए महाजन पदों में कौशल और मगध महाजन पदों के संबंध बुद्ध के जीवन से है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? आनंद, मोगलान, सारिपुत, सुबोध। तो ये सुबोध थे अंतिम ज्ञान देने के लिए। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तभी जस्ट हम लोगों ने देखा सुबोध थे। दूसरा है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु बताई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यानी कि तृष्णा रूपी अग्नि के शमन। ओके, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बोध गया में किसे? तो गौतम बुद्ध को हुआ था। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। महानिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम ने के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। याद रखना है, अलार कलाम से बुद्ध ने किस चीज का शिक्षा लिया? तो सांख्य दर्शन के। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ने अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश, सेम क्वेश्चन है, सारनाथ। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन से तात्पर्य है कि सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सेम क्वेश्चन होगा तो मैं इसको स्किप करूंगा, फिर वही धर्म चक्र प्रवर्तन की बात कर रहा है, यानी कि सेम क्वेश्चन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, हाँ ये क्वेश्चन एक नया आ गया कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ये चीज याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी की बात कर रहा है, किसके राज्य काल में आए थे? तो उदयन के समय में कौशाम्बी आया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? तो ये महाकश्यप किया था। कब, किसके समय में हुआ था? तो अजात शत्रु के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? 483 के टाइम में हुआ था। बिल्कुल सही। आगे देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन किया था? महाकश्यप किया था। प्रथम बौद्ध संगीति के संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? संचालन हुई तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये राजगिरी में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति की बात करेंगे। सेम क्वेश्चंस। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पे दो था, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष भी था। तो वसुमित्र ने अध्यक्षता किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुआ? क्या है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुआ था? तो याद रखना है, महायान शाखा की बात कर रहा है, तो ये कनिष्क के टाइम में हुआ था। इन्होंने मूर्ति पूजा की बात भी करता है।
कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में? तो ये कश्मीर की बात करते हैं। किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति? कनिष्क के टाइम में कश्मीर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कनिष्क किसके शासन काल में चतुर्थ? यार सेम क्वेश्चन है। एनीवे निम्नलिखित पर विचार करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बुद्ध के देवतर रोपण, बोधिसत्वों के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान उपरोक्त कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध से संबंधित है? महायान बौद्ध संबंधित से तो महायान से सभी है, क्योंकि महायान में बुद्ध को देवता माना, बोधिसत्वों के पथ पर चलने की बात भी कहता है और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान की बात भी करता है महायान। निम्नलिखित स्थानों पर हुई बौद्ध संगतियों में से सही क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले राजगीर हो जाएगा, फिर वैशाली हो जाएगा, फिर पाटलिपुत्र हो जाएगा, फिर कुंडग्राम हो जाएगा। याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति स्थान पर बुलाई गई थी तो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के टाइम में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध आयोजित हुआ था? तो राजगीर में हुआ था कल अशोक के टाइम में, अजातशत्रु के टाइम में। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? द्वितीय की बात करेंगे तो कालाशोक की बात करेंगे। कहाँ पे? तो वैशाली में बात करेंगे। ओके नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित को करना है। बौद्ध परिषद है और इसके साथ साथ अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध किसने किया था? तो प्रथम आपका महाकश्यप की बात करेंगे। द्वितीय की बात करेंगे तो सबकामी की बात करेंगे। तृतीय की बात करेंगे मौलिपित्तिस की बात करेंगे। चतुर्थ की बात करेंगे तो आपका वसुमित्र की बात करेंगे। ओके चलिए यहाँ पे मिल ही गया, फिर है कोई नहीं, आगे देखेंगे। जन्म की बात करेंगे तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे तो बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवर्तन की बात करेंगे तो यहाँ करेंगे। निधन की बात करेंगे कुशीनगर में बात करेंगे। इसका सी आंसर हो गया, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। फिर भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है तो ये प्रथम उपदेश की बात करेंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश में किया गया है। प्रथम उपदेश में मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगवाद यानी हिरण वन में दिया था। ये क्वेश्चन को याद रखना है। सारनाथ में कहाँ दिया था? तो मृगदाव याद रखना है। हिरण वन को नाम है मृगदाव। ये सब नया नया क्वेश्चन फैक्ट्स देखने को मिल रहा है। जहां जहां नया क्वेश्चन कुछ दिखेगा वहां मैं जरूर रुकूंगा। चिन्ह है और प्लस अर्थ है तो जन्म को तो हम जान रहे हैं। कमल की बात करते हैं। प्रथम प्रवर्तन की बात करेंगे। धर्मचक्र की बात बोधि वृक्ष धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करेंगे। महाबोधि की बात करेंगे। बोधि वृक्ष की बात करेंगे। त्याग की बात करेंगे। घोड़ा की बात करेंगे। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से है? तो ये आपका कंग्युप्पा होगा। यानी करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्युप्पा वर्ग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। महात्मा बुद्ध के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिए गए कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य की प्रचार किया था, बिल्कुल किया था, जिसमें 4 आर्य सत्य था। आंसर डी हो जाएगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोधगया में महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति में। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के कौन से है? तो अपने वंश के ये पंचम वर्ग में है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति किया। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान
वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का और उठाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? क्या आता है? कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना स्थल पे हमारा बोध गया है। बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध का उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका उपदेश जो भी था आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। धर्म कांडों में बुद्ध ने धर्म कांड वगैरह सबको बुद्ध ने आलोचना किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन है जो बुद्ध के जीवन काल में इस संघ का प्रमुख होना चाहता था? उनका भाई था देवदत्त। उन्होंने चाहते थे कि उनके जीवन काल में संघ का प्रमुख बन जाए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो देख लेते हैं। कुशीनगरा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा चाहते हो। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचते हो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए मेरे बाद वही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेश यानी कि धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया। बहुत बड़ी बात कह के गए। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका है? तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है, अष्टांग मार्ग की। इसके बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य की बात कहा, जैसे कि दुख निरोध का उपाय बताया, इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा। इसे माध्यमिका प्रतिपाद या मध्य मार्ग भी कहते हैं। इस माध्यम से प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। 8 सोपान में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो देखें इसका आंसर क्या है। महात्मा बुद्ध ने कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनः जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनः जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कर्म फल का पुनः जन्म होता है। वे निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः 1 और 3 सही है, बाकी विकल्प गलत है। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, राजगिरी में। तो ये दिए थे वैशाली में। अब पहला कौन था इनका? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों के बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में प्रवेश की अनुमति दिया। अब बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी उनकी मौसी, लालन पालन करने वाले जो उनको प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। त्रिपिटक में धर्म पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक है? तो बौद्ध का है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध से। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के संग जीवन के नियम प्राप्त होता है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो विनय पिटक की बात करेंगे। नियम की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? नियम की बात कर रहा है, तो विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक किससे? तो अभिधम से। यमक क्या है? एक दार्शनिक है।
अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। बिल्कुल सही। यह प्रश्न उत्तर के रूप में अभिधम्म पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। इसको याद रखना है। धम्म पिटक में कौन कौन है? संगनी, विभक, धातु कथा, पूगल, पंचली, कथावथु, यमक तथा पठान। ये पॉइंट को याद जरूर कर लें। इतने डीप अंदर में पूछ दिया क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाएगा भैया। अभी यमक बुद्ध के किस पिटक से? अभी सातों में से कोई नाम दे दिया, बोलेगा भैया कौन पिटक से संबंधित है? तो याद रखना अभिधम्म पिटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? किस में? तो ये आपका सुत्त पिटक में। ये भी क्वेश्चन आ गया कि किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत की बात करेंगे? नैतिक और सिद्धांत की बात करेंगे तो सुत्त पिटक की बात करेंगे। ओके। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? तो बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहते हैं। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सही है, ये भी बात करेंगे। तो बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध के शिक्षाओं में ही मिलता है। बिल्कुल सही है। बुद्ध ने अब हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। बिल्कुल सही। यानी कि आपका 1 और 2 दोनों सही है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में क्या है? प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता है। तो ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों के स्वीकारोक्ति का अवसर मिलता था। यानी कि परवरण याद रखना है, एक ऐसा शब्द है कि जो वर्षा ऋतु में जब सभी भिक्षु लोग अपने मठों में रहते थे, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे, तो उस समय उनको ऑप्शन मौका दिया जाता था कि आपने जो अभी तक जो पाप किया उसका यहाँ पे स्वीकार करें और इसका स्वीकार करके आप इससे मुक्त हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये पाटलिपुत्र में अशोकाराम। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण करवाया। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति में अशोक के समय हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके नामक? अशोकाराम तो समझ गए, अशोक ने करवाया, पाटलिपुत्र में कराया, लेकिन किसके निरीक्षण में? तो इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु। ये पॉइंट याद रखना है, इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में ये बनाया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप की बात करेंगे तो राजगीर में है। ये 400 मीटर की ऊंचाइयों पर है। विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार राजगीर की पहाड़ियों पे 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा करवाया गया था। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से बना है। ये पॉइंट को याद रखना है। किस संप्रदाय के? जापान के दाइजोकियो संप्रदाय। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम की बात करें स्तूप तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। किसी घटना से नहीं रहा तो सांची का स्तूप भगवान बुद्ध से नहीं है। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर है, सांची नहीं है। देखते हैं कि बोधगया के स्तूप स्थल बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति है। सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन से, कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। बोधगया ज्ञान से, सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन और कुशीनगर मृत्यु से संबंधित है। जबकि सांची के स्तूप बुद्ध के जीवन से कि किसी भी विशेष घटना से नहीं है। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना। स्तूप आमतौर पर विशेषों का निक्षेपाकर होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प है, अप्रति या स्मारक संरचना होती है। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे भरूच, सांची, अमरावती। क्या है आंसर? इसका देख लेते हैं। इसका में
एक्सप्लेनेशन में सही। तो भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के समय शासनकाल में किया था, तो ये समझ में आ रहा है। अशोक के टाइम में अधेम स्तूप क्या है? अधेम स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल 500 ईसा पूर्व में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहनों के टाइम में हुआ था। अतः भरूच, सांची, अधेम, धमेक, भरूच, सांची, धमेक और का निर्माण कालानुक्रम संभव नहीं है। ओके, ये तीनों एक ही साथ के टाइम का बना हुआ है, भरूच, सांचू और धमेक, तो पता नहीं चल रहा है। एक सातवाहन के टाइम में अमरावती बना हुआ है, तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो कालक्रम के अनुसार बताएंगे तो ये सही नहीं हो सकता है। अनात्मवाद, अनात्मवाद सिद्धांत, अनात्मवाद किससे है? तो बौद्ध दर्शन से है अनात्मवाद सिद्धांत। अनात्मवाद में कि आत्मा में भरोसा नहीं करते। देखते हैं, बौद्ध दर्शन अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्योसमुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों के ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध ने सर्व अनात्म कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि नित्य चेतना या जड़ का तत्व अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य। द्रव्यता, एकता, तदात्मता, नित्यता आदि कल्पना मात्र है। क्लियर? यहाँ तक याद है? ये चीज को याद रखना है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न से किससे संबंधित है? तो बौद्ध से है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज कहता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज कहते हैं। और किसने कहा ये भी याद रखना है। तो इसको कहने वाले एडविन अर्नाल्ड थे, जो अपने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक में कहा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज? नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म में पूर्ण व्याख्या करते हुए इसे नौ बौद्धवाद की संज्ञा दी, जिसे प्राय नौयान भी कहा जाता है। नौ बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। इनके बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के बाद ये पहला ऐसा थे अंबेडकर जी जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे तेजी से बढ़ाने का काम किया। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का तो बुद्ध की बात करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है, जो बौद्धोत्तर दर्शन के अस्तित्व में आया। बौद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा। भारत में सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता का विवरण की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बहुत अच्छा बात कर रहे हैं कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता का शब्द है परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हो। बहुत बड़ी बात बोल दी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किससे आधारित है? तो ललित विस्तार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ललित विस्तार से संबंधित है। एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। इसी में गौतम बुद्ध के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर। गौतम बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान
संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देवी देवताओं की पूजा करना मौलिक अंतर है। अहिंसा पर बल दोनों देता है, जाति रहित समाज दोनों है, स्तूप पूजा दोनों है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा की बात करेंगे तो दोनों अलग अलग है, एक मानता है और एक नहीं मानता है। एनीवे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया? तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। इसी समय मूर्ति निर्माण की भी बात कर रहे हैं और ये महायान की बात करते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया तो ये बुद्ध थे। सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म महायान शाखा अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति स्थापित की और उनकी पूजा की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन, अजीब को, बौद्ध, तो भैया बौद्ध। गांधार शैली में निर्मित मूर्ति कला बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन का मुद्रा नाम क्या है? तो ये धर्मचक्र होगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? खड़ी, ये पॉइंट रखना। बुद्ध के कई लेटी हुई प्रतिमा है, कहीं खड़ी हुई प्रतिमा है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। खड़ी प्रतिमा की बात करेंगे तो कुषाण काल की बात करेंगे। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध की बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्ति यानी बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध प्रतिमा की निर्माण किया गया, जहां उनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी। प्रथम हेनसांग के अनुसार के बाद बुद्ध के प्रथम कौशाम्बी में बनी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी? तो ये आपका गांधार शैली में, प्रथम शैली की बात करेंगे तो गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों की बात करेंगे, इसीलिए एक में से एक से अधिक गांधार और मथुरा दोनों की बात करता है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। यह किसका प्रतीक है? तो ये आपका मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान करना। बहुत भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है। कहाँ पे? तो गुप्त काल से है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ में मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत अध्यानंग मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध की प्रतिमा अलंकित है। कुषाण काल, गुप्त काल। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और सही सुमेलित करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? परिवराजक क्या है? परिवराजक की बात करेंगे तो परित्यागी एवं भ्रमणकारी बिल्कुल एक। श्रमण की बात करेंगे तो श्रमण में क्या आ जाएगा? भिक्षु और साधु, तो ये तो आपका कट गया। और उपासक की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी यानी 1 और 3 सही, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? निम्नलिखित में कौन शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो पुष्यमित्र शुंग ने दिया, हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक ने दिया। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध के विकास को योगदान दिया, जबकि शुंग काल के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की।
इसी कारण यह काल वैदिक प्रतिष्ठा अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, बौद्ध धर्म का नहीं। निम्नलिखित कथनों पर वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का संयोजन। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो भैया बिल्कुल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, भैया, तो ये दोनों का दोनों सही, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। चलिए, प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल में है, तो सही है। सारनाथ की बात करें तो बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश। राजगीर की बात करेंगे तो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष बौद्ध अधिगम महान पीठ नालंदा। सी आंसर है, 1, 2 और 4 होगा, 1, 2 और 4 होगा, बिल्कुल सही। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलकेश्वर की ओर किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो पद्मपणि, जिसमें कहा जाता है कि एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में किताब रखे हुए हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान तथा वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजूश्री से है। कहा? महायान और वज्रयान, इसीलिए यहाँ पे महायान और वज्रयान दोनों है और यह मंजूश्री से संबंधित है। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास की बात कर रहा है, तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। महासंदिग्ध द्वारा बुद्ध के देवतात्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहित किया, तो ये भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कौन है? तो ये मैत्रेय होंगे, बिल्कुल सही। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बोधि मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। आगे देखते हैं इसमें और पॉइंट क्या है। बोधिसत्व समस्त सचेतना प्रणाली में उनके प्रबोधन और मार्ग के चलने सहायता करने के लिए स्वयं का निर्माण और लंबित करता है, तो ये भी सही है। 2 और 3 इसमें आपका सही है। बोधिसत्व पद्मनि के चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो आपका अजंता में देखने को मिलते हैं, अजंता की गुफा में। बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ पे पेंटिंग है? तो अजंता की गुफाओं में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल कृत्य कहाँ पे देखने को मिलता है? कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल कृत्य चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र मवाल तुलका में स्थित है, महाराष्ट्र के मवाल तुलका में। निम्नलिखित में से किस शैल कृत्य गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अलंकरण की बात करता है? तो कन्हेरी में भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 11 सिरों वाले बोधिसत्वों का अंकन की बात करेंगे तो कन्हेरी में, और वहीं पे हीनयान अवस्था विशाल एवं सर्वाधिक विकसित शैल कृत्य की बात करेंगे तो कार्ले में, जो आपका महाराष्ट्र में है। विशुद्धि मग की रचयिता विशुद्धि मग की रचयिता कौन है? तो ये बुद्ध घोषा है। विशुद्धि मग शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है, जिसकी रचयिता बुद्ध घोषा है। बुद्ध घोषा या बुद्ध घोष। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय बौद्ध भिक्षु चीन भेजा गया था, कौन थे ये? तो नागार्जुन थे। शून्यता
क्या है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला दार्शनिक, शून्यता की बात करेंगे तो नागार्जुन है। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तन नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक की कारिका, जिसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को भी शून्यता कहा। बहुत बड़ी। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, तो माध्यमिक से संबंधित है। आगे देखते हैं इसमें कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त से कौन से सही सुमेलित है। तो देखते हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति की बात करेंगे, किस रूप में जाने जाते हैं इसकी बात करेंगे। आर्यदेव की बात करेंगे तो आर्यदेव जैन विद्वान थे, दिगनारा बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। इसमें से कौन होगा, इसमें से केवल 2 एवं सही है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। आर्य बौद्ध दार्शनिक थे, बिल्कुल सही, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, ये नागार्जुन के शिष्य थे। दिगनाग बौद्ध विचारक थे, इन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ लिखा, प्रमाण समुच्चय नामक दिगनाग का है। आर्यदेव बौद्ध से संबंधित है, दिगनाग भी बौद्ध से संबंधित है, इनका रचना है प्रमाण समुच्चय रचना थी। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र की बात करेंगे तो विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पे, गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, कब हुआ था, गुप्त काल में, कुमारगुप्त के समय में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करेंगे, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये बौद्ध दर्शन के लिए है। नीचे दिए गए कूट को समझना है और बात करना है। 12वीं शताब्दी, क्या है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया था, बिल्कुल सही। महाविहार को राजकीय मिलना बंद हो गया था, और ए भी के भी सही है, तो यानी कि आपका दोनों के दोनों सही है। नौ नालंदा विहार किसके लिए, तो नौ नालंदा पाली अनुसंधान के लिए विकसित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप विद्यमान देखने की बात करते हैं। इसका कौन होगा, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, बिल्कुल सही, दोनों का था। कर्म कांडों की पल पक्वता का निषेध बिल्कुल किया था। प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी किया था, यानी कि 2-3 आपका सही होगा, 2-3-4। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था, दोनों में समान रूप से विद्यमान था। इसका आंसर 2 और 3 होगा, यानी वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था तो था ही, कर्म कांडों की फलता का निषेध भी किया था। इन्होंने कोई भी कर्म कांड और वेद का मानने की नहीं बात कही। निम्नलिखित में से किस बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है, किस बात पे, तो आत्मा के दमन पे दोनों का विचार समान नहीं होता। एक आत्मा को मानता है और बौद्ध आत्मा को नहीं, लेकिन पुनर्जन्म पे दोनों का विश्वास है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए प्रकोट के सही क्रम की बात करेंगे तो आपका ए दुख है, उसके बाद दुख का कारण, दुख है तो दुख का कारण होगा, दुख का जब कारण है तो दुख का निरोध भी होगा, और दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग भी होगा, बिल्कुल सही। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग है, दोनों ये सही क्रम है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, किस पे, तो कर्म तथा पुनर्जन्म में दोनों का विश्वास था। पुनर्जन्म नहीं होता है, बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता, ये तो गलत है, पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो बिल्कुल, यानी कि एक पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये तो नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है तो गलत है, आत्मा की सत्ता नहीं है तो ये सही है, डी होगा। एक गलत है, आर सही है, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है, कौन कथन सही है, तो उसने वर्ण एवं जाति को, क्या है, वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर
1, 2 और 3 सभी होगा। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। विस्तार में तो धर्म की सादगी था, इसलिए ज्यादा जल्दी विस्तार हो गया। दलित के लिए विशेष अपील था, बिल्कुल सही। धर्म की मिशनरी भावना थी और स्थानीय भाषा का प्रयोग था। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, नहीं, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता नहीं। आपका 1, 2, 3, 4 होगा, 5 नहीं होगा। आरंभिक क्या है? आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन का क्या कारण था? तो कई सारे कारण था इसमें, देखते हैं। उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझने जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया था, बिल्कुल सही। तो ये था ही। अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया, बिल्कुल गलत है। गुप्त वंश के राजा ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है। अगर विरोध करता तो कुमारगुप्त ने कैसे नालंदा को विकसित किया? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। 2 नंबर सही है इसका। देखते हैं इसमें क्या है। स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय है, जो बिल्कुल गलत, ये बौद्ध मत की संप्रदाय है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता है कि दिग्विषय यानी कि फोनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और एवं चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसकी बात करते हैं। चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसकी बात करेंगे। तो चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थल होता है, बिल्कुल सही है। भारतीय कला स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार। स्तूप तो बनाता, चैत्य जहाँ पूजा का स्थान हो, विहार जहाँ रहने का स्थान हो, स्तूप जो मरने के बाद वो बनाया गया था, वो स्तूप। ये बौद्ध से ही संबंधित है। कुछ शैल कृत्य बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल और विहार ऋषियों के रहने की बात करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले जो गंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इन दोनों में से देखते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों के से दोनों सही है। धान्य कटक जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। धान्य कटक जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह है? तो ये आंध्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है। सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन से शाखा सबसे प्रभावशाली था? सुल्तानी युग की बात कर रहा है, तो ये वज्रयान की बात करते हैं। सुल्तानी युग यानी कि मध्यकाल में बौद्ध की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था तथा इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग जैन धर्म। तब तक के लिए धन्यवाद।